नमस्कार, मैं देवकी मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग। आज का हमारा टॉपिक है दलित वर्ग। तो आज हम देखेंगे दलित वर्ग की जो अवधारणा है उसके बारे में और दलितों की जो कौन कौन सी नियोग्यताएं थी उसके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे दलित वर्ग की अवधारणा, यानी कि दलित वर्ग का अर्थ क्या है, कौन कौन सी इसकी परिभाषाएं हैं, उसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले तो दलित वर्ग को जो अनुसूचित जाति के नाम से भी जाना जाता है, तो अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1935 में साइमन कमीशन के द्वारा किया गया था और इस शब्द का प्रयोग अस्पृश्य लोगों के लिए किया गया और अंग्रेजों के द्वारा इस वर्ग के लिए दलित वर्ग शब्द का प्रयोग किया गया। और जो सर्वप्रथम जो जनगणना थी 1931 में, उसमें इन्हें बाहरी जाति के नाम से संबोधित किया गया और इसी प्रकार महात्मा गांधी जी ने इनके लिए दलित वर्ग के लिए हरिजन शब्द का प्रयोग किया है। और अस्पृश्य जातियों के नामकरण के जो संबंध में अनेक विवाद रहा है प्रारंभ से ही, और इनके लिए विभिन्न शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे कि अछूत, दलित, बाहरी जातियाँ, हरिजन, अनुसूचित जाति आदि नामों से इनको संबोधित किया जाता रहा है। और दलित वर्ग की आर्थिक स्थिति जो है वो अत्यंत दयनीय होने के कारण इनके लिए अछूत शब्द के स्थान पर दलित वर्ग शब्द का प्रयोग किया गया। और इसी प्रकार 1931 की जनगणना के पूर्व तक इनके लिए दलित शब्द का ही प्रयोग किया जाता था और इस जनगणना के समय इनके लिए दलित शब्द के स्थान पर बाहरी जाति शब्द का प्रयोग किया गया। और इस शब्द के प्रयोग का कारण ये था कि इन जातियों का भारतीय सामाजिक संरचना में कोई स्थान नहीं था और 1935 के विधान में इन लोगों को कुछ विशेष सुविधाएं प्रदान करने की दृष्टि से एक अनुसूची तैयार की गई और जिसमें कि विभिन्न अस्पृश्य जातियों को सम्मिलित किया गया। और इस अनुसूची के आधार पर वैधानिक दृष्टिकोण से इन जातियों के लिए अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया और इनके लिए तैयार की गई सूची में जिन अस्पृश्य जातियों को रखा गया उन्हें अनुसूचित जाति कहा गया और इन्हीं लोगों को दलित माना गया। और सामान्यतः अनुसूचित जातियों को ही अस्पृश्य जातियाँ भी कहा गया और इनकी परिभाषा अस्पृश्यता के आधार पर की गई। और साधारणतः जो अनुसूचित जाति का अर्थ उन जातियों से लगाया जाता है जिनका उल्लेख धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सुविधाएं दिलाने के लिए संविधान की अनुसूची में किया गया है। इन्हें अछूत जातियाँ, दलित वर्ग, बाहरी जातियाँ, हरिजन आदि नामों से पुकारा जाता है। और अनुसूचित जातियों को ऐसी जातियों के आधार पर परिभाषित किया गया जो कि घृणित पेशों या व्यवसाय के द्वारा अपनी आजीविका अर्जित करती है, किंतु अस्पृश्यता के निर्धारण का ये जो आधार है वो सर्वमान्य आधार नहीं है। इसका कारण यह है कि अनेक ऐसी भी जातियां हैं जो कि घृणित व्यवसायों में लगी हुई है, किंतु फिर भी उनको संवैधानिक रूप से अनुसूचित जाति नहीं माना गया है। तो अस्पृश्यता का संबंध जो है वो प्रमुख रूप से पवित्रता एवं अपवित्रता की धारणा से जुड़ा हुआ है और हिंदू समाज में कुछ व्यवसायों या कार्यों को पवित्र माना गया है और कुछ को अपवित्र समझा जाता रहा है। जैसे कि हिंदू समाज में मनुष्य या
पशु पक्षी के शरीर से निकले हुए पदार्थों को अपवित्र माना गया है। तो ऐसी स्थिति में इन पदार्थों से संबंधित व्यवसायों में जो लगी हुई जातियाँ हैं उनको अपवित्र समझा गया और उन्हें अस्पृश्य कहा गया। तो अस्पृश्यता समाज की एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत अस्पृश्य समझी जाने वाली जातियों के व्यक्ति सवर्ण हिंदुओं को स्पर्श नहीं कर सकते थे। अब यदि हम इसकी परिभाषा देखें अस्पृश्य जातियों की, तो डॉक्टर के.एन. शर्मा के अनुसार अस्पृश्य जातियाँ वे हैं जिनके स्पर्श से एक व्यक्ति अपवित्र हो जाए और उसे पवित्र होने के लिए कुछ कृत्य करने पड़े। इसी प्रकार डॉक्टर डी.एन. मजूमदार के अनुसार अस्पृश्य जातियों की जो परिभाषा है वो है कि अस्पृश्य जातियाँ वे हैं जो कि विभिन्न सामाजिक एवं राजनीतिक नियोग्यताओं से पीड़ित है, जिनमें से बहुत सी नियोग्यताएं उच्च जातियों के द्वारा परंपरागत रूप से निर्धारित की गई हैं और सामाजिक रूप से लागू की गई है। इस प्रकार डी.एन. मजूमदार की जो परिभाषा है उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि जो अस्पृश्य जो जातियाँ हैं उन पर बहुत सारी नियोग्यताएं समाज के द्वारा लादी गई है, समाज के द्वारा बनाई गई है। अब हम देखेंगे कि दलित वर्ग की या अनुसूचित जातियों या अस्पृश्य जातियों की कौन कौन सी नियोग्यताएं समाज में है। तो विभिन्न धर्म ग्रंथों, पुराणों और स्मृतियों में दलित वर्ग या अस्पृश्य जातियों की जो नियोग्यताएं हैं उनका विभिन्न उल्लेख किया गया है। विभिन्न नियोग्यताएं बताई गई है, जैसे कि धार्मिक नियोग्यताएं, सामाजिक नियोग्यताएं, आर्थिक नियोग्यताएं, राजनीतिक नियोग्यताएं आदि। तो सबसे पहले हम देखते हैं धार्मिक नियोग्यताएं। तो दलित वर्ग या अस्पृश्य जातियों को अपवित्र माना गया और उन पर विभिन्न प्रकार की धार्मिक नियोग्यताएं लादी गई। तो इन लोगों को मंदिर में प्रवेश करने या पवित्र नदी या घाटों के उपयोग करने, पवित्र स्थानों पर जाने और अपने ही घरों पर देवी देवताओं की पूजा करने का अधिकार नहीं दिया गया। इसी प्रकार इन्हें वेदों और जो अन्य धर्म ग्रंथ हैं उनके अध्ययन की आज्ञा भी नहीं थी। इसी प्रकार इनको विभिन्न धार्मिक सुविधाओं से वंचित किया गया। दलितों और अस्पृश्यों को पूजा, आराधना, कीर्तन आदि का कोई अधिकार नहीं था और ब्राह्मणों को उनके यहाँ पूजा करने या यज्ञ करने की आज्ञा भी नहीं दी गई। इसी प्रकार दलितों को जन्म से ही अपवित्र माना गया है और इसी कारण इनके शुद्धिकरण के लिए जो संस्कार है उनकी व्यवस्था नहीं की गई। तो इस प्रकार विभिन्न धार्मिक नियोग्यताएं इनके ऊपर बनाई गई, लागू की गई। नेक्स्ट है सामाजिक नियोग्यताएं। दलितों को सवर्ण हिंदुओं के साथ सामाजिक संपर्क रखने, उनके सम्मेलनों या उनके उत्सवों में आदि में भाग लेने की आज्ञा नहीं थी और उन्हें उच्च जाति के हिंदुओं के साथ खान पान का संबंध रखने से भी उनको वंचित किया गया। इसी प्रकार इनको अन्य हिंदुओं के द्वारा काम में ली जाने वाले जो कुओं से जैसे पानी भरने का अधिकार नहीं था या स्कूल्स में पढ़ने का अधिकार या छात्रावासों में रहने का अधिकार नहीं दिया गया और इन्हें दलितों और अस्पृश्यों को शिक्षा प्राप्त करने की भी आज्ञा नहीं थी। और इसी प्रकार इन्हें विभिन्न जैसे मेले या उत्सव या हाट बाजार, चौपाल आदि में शामिल होकर अपना मनोरंजन करने का भी अधिकार अस्पृश्य जातियों को नहीं दिया गया। अगली जो नियोग्यता है वो है आर्थिक नियोग्यताएं। दलितों को वे सब कार्य सौंपे गए जो कि सवर्ण हिंदुओं के द्वारा नहीं किए जाते थे।
और आर्थिक नियोग्यताओं के कारण दलितों की जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत अधिक कमज़ोर हो गई, दयनीय हो गई और उन्हें जो व्यवसाय थे वो जैसे कि सफाई करने या मरे हुए पशुओं को उठाने या उनके चमड़े से वस्तुएं बनाने आदि के जो व्यवसाय थे, निम्न व्यवसाय, वो उन्हें सौंपे गए और इस कारण ये लोग गाँवों में अधिकतर भूमिहीन श्रमिकों के रूप में कार्य करते हैं और इन लोगों पर ये जो नियोग्यताएं थी लागू की गई थी कि वे अपने जो परंपरागत जो व्यवसाय है उनको छोड़कर अन्य किसी व्यवसाय को नहीं अपना सकते थे और दलितों को संपत्ति संबंधी भी नियोग्यता से पीड़ित होना पड़ा और इन्हें भूमि अधिकार तथा धन संग्रह की आज्ञा भी नहीं थी और दलितों को दासों के रूप में अपने जो स्वामी थे, उनकी जो उच्च जाति के जो लोग थे उनकी स्वामी की सेवा करनी पड़ती थी, चाहे उन्हें प्रतिफल के रूप में या उन्हें पारिश्रमिक के रूप में बहुत ही कम क्यों न दिया जाए। और इस प्रकार दलित वर्ग का आर्थिक दृष्टि से बहुत अधिक शोषण हुआ है और उन्हें घृणित से घृणित व्यवसायों को अपनाने के लिए बाध्य किया गया। इस कारण दलित वर्ग की जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत अधिक दयनीय या कमज़ोर हो गई। नेक्स्ट है राजनीतिक नियोग्यताएं। दलित वर्ग को राजनीति के क्षेत्र में सभी प्रकार के जो अधिकार थे उनसे वंचित रखा गया और उन्हें शासन के कार्य में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करने या कोई सुझाव देने, सार्वजनिक सेवाओं में नौकरी प्राप्त करने या राजनीतिक सुरक्षा प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं दिया गया। और इसी प्रकार दलितों के लिए जो सामान्य अपराध थे उनके लिए भी कठोर दंड की व्यवस्था की गई थी। इस प्रकार दलित वर्ग के लिए या अस्पृश्य जातियों के लिए समाज में विभिन्न नियोग्यताएं लागू की गई और ये जो नियोग्यताएं थी ये मध्यकालीन सामाजिक व्यवस्था से विशेष रूप से संबंधित रही है, परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में दलित और अस्पृश्य कही जाने वाली जो जातियां हैं उनकी अनेक जो नियोग्यताएं हैं, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, उनको समाप्त कर दिया गया है और उनकी इन नियोग्यताओं के कारण दलित वर्ग की जो सामाजिक और जो आर्थिक स्थिति निम्न रह गई उसे ऊंचा उठाने के लिए सरकार के द्वारा या कानूनी रूप से संविधान के द्वारा उनकी स्थिति को समाज में ऊंचा उठाने के लिए विभिन्न प्रयास किए गए हैं। और इन विभिन्न प्रयासों के फलस्वरूप दलित वर्ग की जो पहले जो स्थिति थी, कमज़ोर स्थिति थी, उसके इन प्रयासों के फलस्वरूप उस स्थिति में बहुत सुधार हुआ है।